स्टूडेंट वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, मतलब राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। तो यहाँ देखिए, आपको ये जो हाइट मतलब कोन की एल्टीट्यूड है आपको 4/3 आर के इक्वल में आपको शो करना है। और ये कोन के अंदर ये वो बना है आपका, सॉरी स्फीयर के अंदर आपका जो कोन बना है, इस कोन को आपको मैक्सिमम शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको स्फीयर की रेडियस आर दी गई है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट सेंटर पॉइंट है स्फीयर का। तो यहाँ से जब यहाँ से क्या करेंगे, जब आप इसकी ये रेडियस आपको क्या दी गई है, आर दी गई है। ठीक, अब जब ये चीज़ यहाँ से आर है तो ये वाली रेडियस भी क्या होगी, आपकी आर ही होगी। ठीक, अब क्या करिए, ये जो वॉल्यूम सॉरी कोन की जो रेडियस है इसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इसे कैपिटल आर लेट कर लेंगे। ये वाले जो आपकी हाइट बच रही है इसे हम लोग एच लेट कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद इस कोन की टोटल हाइट को हम एल लेट कर लेंगे। ठीक, आपने जो जो किया है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। देखिए, लेट रेडियस ऑफ कोन इज कैपिटल आर। कोन का रेडियस आपने क्या लेट किया है, कैपिटल आर। ठीक, और जो आपको यहाँ पे देखिए आपको ये रेडियस भी दी गई है स्फीयर की, उसे छोड़िए, एंड लेट हाइट ऑफ कोन इज एल एंड स्फीयर रेडियस, आपको स्फीयर रेडियस दी गई है। आपकी स्फीयर रेडियस आपने दी क्या गई, आपको आर दी गई है। आर इक्वल्स टू आप इसे के लेट कर लीजिएगा। के इसलिए लेट करना जरूरी है क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वहाँ पे बहुत यूज़ है। फिर आप आर का डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। के का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला आपका क्या होता है, यह आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर हम लोग वी से डिनोट कर ले तो 1/3 पाई, कोन की वो रेडियस क्या है आपकी, कैपिटल आर स्क्वायर, और एच मतलब कोन की टोटल हाइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक एच, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। अब यहाँ से देखिए सिंस आर को हम लोगों ने क्या लेट किया है, के लेट किया है, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा के प्लस एच। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे अभी भी दो वेरिएबल है। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, तो हमें किसी ना किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। अब आप फिगर में देखिए, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ओ ले ले, इस पॉइंट को ए ले ले और इस पॉइंट को बी ले ले, और आर इक्वल्स टू हमने क्या लेट कर रखा है, के। तो यहाँ देखिए ये एंगल भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस आर की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे आपका क्या होगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आपके समझने के लिए हमने ये ट्रायंगल ही अलग बना लिया है। देखिए ओ ए आर, ओ ए बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ ए बी। अब हम क्या करेंगे, हमें आर को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी क्या है, आर इक्वल्स टू के, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ही रखेंगे। के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है, एच का स्क्वायर, प्लस बेस आपका क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, हमें यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का एच स्क्वायर इस साइड आएगा, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर है ये आपका इस साइड, प्लस का एच स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का एच स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लस एच। यहाँ से देख भी लीजिए v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लस एच। अब आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ से देखिए v इक्वल्स टू 1/3 पाई। हाँ, तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई थी, ये आपकी आई थी के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और आगे आपका क्या है, के प्लस एच। अब यहाँ से देखिए एक वेरिएबल हो गया। अब आप इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये डी वी अपॉन डी एच, ये 1/3 पाई इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, डी बाई डी एच किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, के प्लस एच का। फिर यहाँ देखिए प्लस के प्लस एच आपका एज इट इज, डी बाई डी एच किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, आपका के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर का। यहाँ से आगे देखिए 1/3 पाई आपका एज इट इज, के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0, और एच का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए के प्लस आप एच आपका एज इट इज। यहाँ से देखिए के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0, और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, एच स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2h। ठीक,
इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 1/3 पाई, अंदर आपको क्या बचा, के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ से देखिए के प्लस एच, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2h। यहाँ से देखिए इसको a माइनस बी का हो, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। सो 1/3 पाई ये क्या हो जाएगा आपका k प्लस एच और इन ब्रैकेट k माइनस एच, और फिर आगे k प्लस एच और ये माइनस का 2h। यहाँ देखिए k प्लस एच और k प्लस एच आपका कॉमन हो जाएगा 1/3 पाई, और ये क्या होगा आपका k प्लस एच कॉमन, तो अंदर आपको क्या बचा, ये वाला k माइनस का h, यहाँ से k प्लस एच बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 2h, और यहाँ से देखिए 1/3 पाई k प्लस एच, और ये क्या होगा आपका k माइनस का 3h, और ये आपका आया क्या है dv/dh, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ गया। देखिए dv/dh को हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, देखिए पुट dv/dh इक्वल्स टू 0, तो यहाँ देखिए 1/3 पाई, और फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या k प्लस एच, और सेकंड ब्रैकेट में आपका क्या है k माइनस 3h, और इसको किसके इक्वल पुट कर रहे हैं, जीरो के। सो यहाँ देखिए कांस्टेंट तो आपका जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए k प्लस एच को अगर हम लोग जीरो लें तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस का h, ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो कभी होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अब यहाँ देखिए इफ k माइनस 3h इक्वल्स टू 0, तो यहाँ देखेंगे अगर k की वैल्यू आप देखेंगे तो k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3h, और अगर आप यहाँ से h की वैल्यू भी निकालते हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि k और मल्टीप्लाई का 3 किस में चलाएगा आपका अपॉन में, ये आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिएगा और इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू h, अब हम क्या करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ देखिए 1/3 पाई ये आपका क्या है k प्लस एच, और डिफरेंशिएशन आपका किसका होगा d/dh k माइनस 3h का, ठीक, प्लस k माइनस 3h आपका एज इट इज, और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा k प्लस एच का। सिंपली बस सॉल्व कर लीजिए 1/3 पाई, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आपका k प्लस एच आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3h का डिफरेंशिएशन 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा सिंपली 3 ही आएगा। यहाँ देखिए प्लस k माइनस 3h और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 और h का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हम यहाँ देखिए 1/3 पाई माइनस 3 का k से मल्टीप्लाई माइनस 3k माइनस 3 का h से मल्टीप्लाई माइनस का 3h, देखिए k माइनस 3h का 1 से मल्टीप्लाई सो k माइनस 3h। अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई 3k से k जाएगा आपका क्या बचेगा माइनस का 2k, और माइनस का 3h ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6h। अब यहाँ से देखिए हमने k की एक वैल्यू फाइंड की थी पीछे ही, यहाँ से देखिए k की यहाँ से एक वैल्यू फाइंड की थी k इक्वल्स टू 3h, बस यहीं पे हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो पुट k इक्वल्स टू 3h। अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई माइनस 2 इंटू के की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3h रख देंगे, और ये क्या है आपका माइनस का 6h। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई ये क्या आ जाएगा माइनस का 6h, और ये क्या हो गया आपका माइनस का 6h। तो 1/3 पाई इंटू 6 और 6 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 12, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस का 4 पाई, क्या होगा आपका एच भी होगा, एच लिखना भूल गया था, यहाँ पे आपका क्या होगा एच भी होगा, तो माइनस का 4 पाई एच। ये किसकी वैल्यू आई आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर की। सो हम यहाँ से आप क्या कह सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल्स टू, एच की वैल्यू आपकी क्या थी के अपॉन 3, एच की वैल्यू आपकी क्या थी, एच की वैल्यू थी आपकी के अपॉन 3, बस यहीं पे पुट कर दिया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल्स टू के अपॉन 3। यहाँ पे देखिए ये भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव इसे क्या बना देगा निगेटिव, तो हम क्या कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी एच इक्वल्स टू के अपॉन 3 पे वो आएगी लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक, वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो गया। अब जो हमें प्रूव करना है चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, यहाँ से देखिए हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू आपको प्रूव करना था 4/3r। तो देखिए कोन की हाइट को आपने क्या लेट किया था, कोन की हाइट को आपने टोटल l लेट किया था। सो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसे l इक्वल्स टू, आप कोन की टोटल हाइट क्या है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी r है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है h है। सो हम क्या लिख सकते हैं r प्लस h। सो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका r प्लस h। अब देखिए l इक्वल्स टू r तो आपका एज इट इज प्लस h की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी, h की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी k अपॉन 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका h की जगह पे k अपॉन 3
अब यहाँ से देखिए फिर एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे के आ गया। तो के को बेसिकली हम लोगों ने लेट क्या किया था, के इक्वल्स टू क्या था, आर ही तो था, तो हम के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। सो आर प्लस क्या हो जाएगा आपका r/3, और नीचे इसके नीचे हम लोग 1 ले ले, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 और 3 का r से मल्टीप्लाई 3r और प्लस r। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r/3, और ये क्या किसके इक्वल आ गया, कोन के टोटल हाइट के। ये आपका आंसर हो गया और ये प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।